देश में एनआरसी और सीए को लेकर हो रहा बवाल किसी चिंताजनक खतरे से कम नहीं है। आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिसके कारण इतना विरोध हो रहा है? इस बिल पर गृह मंत्रालय का कहना है कि इस कानून के तहत किसी भी जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं है। तो आइए देखते हैं इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई। फिलहाल ये असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। एनआरसी के तहत भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। बता दें कि अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इसे पहले असम में लागू किया गया है। शीतकालीन सत्रों में दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कही गई है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि एनआरसी के लिए सरकार के तरफ से आखिर किन दस्तावेजों की मांग की जा रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस बारे में। भारत का वैध नागरिक साबित होने के लिए एक व्यक्ति के पास रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, जन्म सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया लाइसेंस या सर्टिफिकेट में से कोई एक होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा, जैसा कि असम में किया गया है। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहां के वो नागरिक है। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों को दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध धर्मों वालों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीएए को लेकर दो तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। पहला प्रदर्शन पूर्वोत्तर राज्य में इस बात को लेकर हो रहा है कि इस एक्ट को लागू करने से वहां बाहर के लोग आकर बसेंगे, जिससे उनकी संस्कृति को खतरा हो सकता है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य को छोड़ भारत के बाकी हिस्से में इस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि ये कानून गैर संवैधानिक है। प्रदर्शनकारियों के बीच अफवाह फैली है कि इस कानून से उनकी भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। गृह मंत्रालय ये पहले ही बता चुका है कि सीएए के तहत भारत के किसी भी धर्म के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। इसमें उन गैर मुसलमानों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण ले रखे हैं। कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए इन देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। तो ये आपने जाना कि एनआरसी और सीएए से किसी भी जाति और धर्म का कोई मतलब नहीं है। हर जगह एक अफवाह फैलाकर मुस्लिम समुदाय को बरगलाने का जो काम हो रहा है वो काफी निंदनीय है। ऐसे मुद्दे को अगर राजनीति से दूर रखा जाए तो ही इस देश के लिए बेहतर होगा। इसी के साथ ही मैं कीर्ति भंडूला लेती हूँ आप सभी से अलविदा। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।